आदर्शवादी तथा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, मानव सभ्यता का अग्रदूत तथा प्राचीन भारतीय इतिहास का एक चमकता हुआ सितारा अशोक एक महान सम्राट था। सभी इतिहासकारों की दृष्टि से अशोक का शासनकाल स्वर्णिम काल कहलाता है। अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा तथा दक्षिण भारत से व्यापार की इच्छा हेतु अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध बहुत ही भीषण हुआ था। ये महागाथा आरंभ होती है कलिंग विजयी महान सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन से। कलिंग पर आक्रमण कर अशोक का हृदय कैसे हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं वर्तमान की सीढ़ियों से उतरकर उस कालखंड में जहां वो क्रूर चंड अशोक से धम्म अशोक बने। अहंकारी और अतिविश्वासी अशोक को कलिंग की सैन्य क्षमता का अनुमान नहीं था। परिणामतः कलिंग की सेना ने मगध सैनिकों को धूल चटा दी। सेनापति भीमदेव ने अपने सैनिकों के साथ मगध के सेनानायक को घेर कर मारा। शत विशत अवस्था में सेनानायक को भीमदेव ने कलिंग राज का चुनौती भरा पत्र देकर मगध भेज दिया, जिसमें सुगत्र को किसी भी मूल्य पर न लौटाने और शरणागत की रक्षा में सर्वस्व बलिदान कर देने की बात लिखी थी। पराजित सेनानायक की दुर्दशा में कलिंग राज के अपमानजनक पत्र ने अशोक की क्रोधाग्नि में घी का काम किया और 4 लाख सैनिकों, घोड़ों और हाथियों के साथ उसने कर दिया कलिंग पर आक्रमण। अशोक के क्रूर और हिंसक रूप से परिचित कलिंगवासी उसके आक्रमण के समाचार से भयभीत होकर पलायन करने लगे। मगध की सेना ने चारों ओर से कलिंग पर धावा बोल दिया। सेना ने कीट पतंगों की तरह पलायन कर रहे निरपराध कलिंगवासियों को क्रूरतापूर्वक मार डाला। कलिंग के महासमर में दया नदी के किनारे धौली पर्वत श्रेणियों से घिरे युद्ध क्षेत्र में भीषण रक्तपात एवं नरसंहार देख एक बार महाकाल भी कांप उठा। रक्त से युद्ध भूमि ही नहीं, दया नदी का पानी भी लहूलुहान हो गया। मगध के निर्दयी सैनिकों ने कलिंग के गांवों में आग लगा दी। लहलहा रही फसलें और खेत खलिहान जलकर स्वाहा हो गए। सुगत्र बंदी बनाकर घसीटते हुए अशोक के सामने लाया गया। अशोक ने विद्रोही भाई सुगत्र को नृशंसता पूर्वक मार डाला। मात्र एक राज अपराधी को शरण देने का परिणाम सारे कलिंग को भुगतना पड़ा। एक मां अपने मृत पुत्र का शव लेकर अशोक के सामने खड़ी उसके प्राणों को लौटाने का निवेदन कर रही थी। किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा सम्राट अशोक मां की ममता और कोमल भावनाओं से पराजित हो गया। शोकमय अशोक शीघ्रता से घोड़े के पास पहुंचा। घोड़े पर चढ़ने के लिए पांव उठाया। अरे, अशोक का पांव पकड़े कि जर्जर बूढ़ा क्या कह रहा है। राजन, मेरे कुल कुटुंब सब मारे गए। मेरा संसार में कोई नहीं रहा। मैं आपसे जीवन नहीं मृत्यु मांगने आया हूं। मुझे मृत्यु दे दो महाराज, मृत्यु दे दो। अरे ये क्या? सामने शस्त्र उठाए हुए कलिंग की ये विधवाएं क्यों चली आ रही हैं? आगे बढ़ो अशोक, ये अबलाएं हैं, आपके सामने एक क्षण भी नहीं ठहर पाएंगी। पर क्या विश्व विजयी सम्राट अशोक अब स्त्रियों से युद्ध करेगा? अस्त्र शस्त्रों से युक्त कलिंग की हजारों विधवाएं अशोक को युद्ध की चुनौती दे रही थीं। युद्ध का ये भयावह परिणाम देख अशोक का दिल दहल गया और उसने अपने घोड़े को नगर की ओर मोड़ लिया। युद्ध क्षेत्र की सारी ध्वनियां उसका पीछा कर रही थीं। अशोक अभी अपने विचार मंथन से संघर्ष कर ही रहा था कि उसके सम्मुख अट्टहास करता उसका अपना प्रतिरूप व्यंग्य वाणों की वर्षा करने लगा। विश्व विजयी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, कलिंग विजय का विजयोत्सव मनाओ। सुन रहे हो ना, विधवा स्त्रियों के अनाथ हुए बच्चों का रुदन, ये तुम्हारा विजय गान है अशोक, विजय गान। तुम अभी जीते नहीं हो, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। हाँ, तुम्हारी मुझ पर विजय ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विजय होगी। आगे बढ़ो, युद्ध करो अशोक।
विजयी होने के बावजूद अशोक इस जीत से खुश नहीं हुए थे, क्योंकि इस युद्ध में नरसंहार का ऐसा तांडव हुआ था जिसे देख अशोक का मन द्रवीभूत हो गया था। युद्ध की भीषणता का दिलो दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि अशोक ने युद्ध की नीति का सदैव के लिए त्याग करना ही उचित समझा। उसने दिग्विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि कलिंग की जनता के साथ पुत्रवत व्यवहार किया जाए तथा सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो। उसने अपने आदेश को शिलालेख पर लिखवाया। यह आदेश धौली एवं जोगदा शिलालेखों पर अंकित है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक के व्यवहार में अद्भुत परिवर्तन हुए और कलिंग युद्ध उनका अंतिम सैन्य अभियान था। अशोक की इस शांतिप्रिय नीति ने उन्हें अमर बना दिया था। अशोक ने अपने शासनकाल में बंदियों की स्थिति में भी सुधार किया। उसने वर्ष में एक बार कैदियों को मुक्त करने की प्रथा का प्रारंभ किया था। अशोक ने राज्य का स्थायी रूप से दौरा करने के लिए व्युष्ट नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। कलिंग विजय के पश्चात अशोक का साम्राज्य विस्तार बंगाल की खाड़ी तक हो गया था। नेपाल तथा कश्मीर भी मगध राज्य में थे। दक्षिण में पन्नार नदी तक साम्राज्य विस्तृत था। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान व बलूचिस्तान भी अशोक के साम्राज्य का हिस्सा थे। अशोक ने धम्म संबंधी अपने सिद्धांतों को अपने अभिलेखों में अभिव्यक्त किया है। पहले शिलालेख में लिखा है, यज्ञ अथवा भोजन के लिए पशुओं की हत्या न करना ही उचित है। इसी के साथ अशोक ने माता पिता एवं गुरु तथा बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार का भी संदेश अपने शिलालेख पर अंकित करवाया। अशोक के धम्म प्रचार तथा मुख्य उद्देश्य समाज में शांति और सौहार्द की वृद्धि करते हैं। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए भेज दिया था। अशोक द्वारा लिखवाए गए अधिकांश शिला अभिलेख धम्म प्रचार के साधन थे। अशोक के अधिकांश संदेश ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कुछ अभिलेखों में खरोष्टी तथा आमरेक लिपि का भी प्रयोग हुआ है। सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक एक स्कॉलर यानी विद्वान ने इसे पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अशोक द्वारा लिखवाए अभिलेखों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 14 शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख। अशोक ने अपने शासनकाल में अनेक स्तंभ बनवाए थे। उसमें से आज लगभग 19 ही प्राप्त हो सके हैं। इनमें से हमारी संस्कृति की धरोहर अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकार किया गया है। स्तंभ में स्थित 4 शेर शक्ति, शौर्य, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। अशोक स्तंभ के निचले भाग में बना अशोक चक्र आज राष्ट्रीय ध्वज की शान बढ़ा रहा है। अशोक में कर्तव्य निष्ठा का प्रबल भाव था। उसने घोषणा की थी कि मैं जो कुछ भी पराक्रम करता हूँ वह उस ऋण को चुकाने के लिए है जो सभी प्राणियों का मुझ पर है। सम्राट अशोक की मृत्यु की तिथि एवं कारण को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। कुछ इतिहासकारकों के अनुसार अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि राजाओं के इतिहास में अशोक की तुलना किसी अन्य राजा से नहीं की जा सकती है। सभी इतिहासकारकों के अनुसार अशोक चंद्रगुप्त के समान प्रबल, समुद्रगुप्त के समान प्रतिभा संपन्न तथा अकबर के समान निष्पक्ष थे। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने के प्रयत्न को अशोक ने पूर्ण किया था। निसंदेह अशोक एक महान शासक थे। उनका आदर्श विश्व की महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पूंजी है।